हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 11th के लिए हमने चैप्टर नंबर 7 को शुरू कर दिया था। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 7.1 को हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2, यानी कि अभी हम फैक्टोरियल पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। 7.3 से हमारा परम्यूटेशन शुरू होगा और उसके बाद हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो आज हम फैक्टोरियल के बारे में जान लेते हैं। भाई फैक्टोरियल होता क्या है सबसे पहले तो देखिए क्या है कि भाई हमारे पास जैसे है, एग्जांपल ले रहे हैं हम कि 5 फैक्टोरियल। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, कैसे रीड करेंगे इसको, फैक्टोरियल पढ़ेंगे इसको। ठीक है भाई। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है ना। मतलब 5 पर फैक्टोरियल लगा है, इसका मतलब 5 से 1 तक नेचुरल नंबरों का प्रोडक्ट। क्लियर है। जैसे कि आपका n फैक्टोरियल है तो इसका मतलब क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और अप टू कहां तक चलेगा ये आपका 3 2 1। मतलब किसी भी नंबर पर अगर आपका फैक्टोरियल लगा हुआ है तो उसको आपको 1 तक ओपन कर देना है। ठीक है। तो ये फैक्टोरियल को डिनोट करने का, सोल्व करने का तरीका यही है आपका। रीड कैसे करेंगे इसको, n फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, जैसे कि आपका ये हो जाए 7 फैक्टोरियल। ठीक है ना। ऐसे पढ़ने का तरीका है। तो एक चीज आपको यहां से क्लियर हो जानी चाहिए कि किसी भी नंबर को, अगर वो आपके नंबर इंटू में लिखे हुए हैं, काफी सारे नंबर इंटू में लिखे हुए हैं, उनको आपको अगर फैक्टोरियल में डिनोट करना है तो जो नंबर है कोई भी बीच में मिस नहीं होना चाहिए। मतलब 1 से और उस नंबर तक कंटिन्यू होना चाहिए। बीच में कोई नंबर गायब हो गया तो उसको हम फैक्टोरियल में डिनोट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन से क्लियर होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही आपका, सबसे पहले आप 5 फैक्टोरियल का रिजल्ट निकालेंगे, फिर 7 फैक्टोरियल का रिजल्ट निकालेंगे। उसके बाद आपको इस चीज को प्रूव करके बताना है कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। भाई 5 फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं पहले। 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा हमारा, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी को। भाई 5 4 जा 20, 20 को 3 से करेंगे 60, 60 को 2 से करेंगे 120 और 120 को 1 से करेंगे तो 120 आएगा। यानी कि 5 फैक्टोरियल का रिजल्ट आपके पास कितना आ गया, 120 आ गया। ठीक है भाई। सेम ऐसे ही आपको 7 फैक्टोरियल को भी सोल्व करना है। तो क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए 5 से 1 तक तो मैंने अभी मल्टीप्लाई किया था, 120 आया था, तो इतना तो ये 120 हो गया। 120 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 120 को 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 1 जा 6 और 1 7, 720 आ गया। उसके बाद 7 बचा है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 7 जा 49 और 1 50। ठीक है ना। कुछ नहीं किया मैंने, सभी को मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मुझे पता था 120 है तो मैंने सीधा यूज कर लिया। तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 5040। ठीक है। तो ये आपने किसका रिजल्ट निकाल लिया है भाई, 7 फैक्टोरियल का रिजल्ट निकाल लिया है। अभी हमें जो प्रूव करना है उसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो उसकी एलएचएस साइड आप देखेंगे पहले तो, टेकिंग एलएचएस, और एलएचएस में आप देखेंगे कि एलएचएस में आपके पास क्या है भाई, एलएचएस में आपके पास है 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल। मतलब इन दोनों का क्या करना है, सम करना है। ठीक है। देखिए 5 फैक्टोरियल का रिजल्ट हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 120 आई थी। प्लस 7 फैक्टोरियल का भी रिजल्ट हम निकाल चुके हैं, कितना आया था हमारे पास भाई, 5040। ठीक है। दोनों का आप सम कर दें तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, 1 प्लस 0 1 और 5। ठीक है। तो ये आपका एलएचएस साइड आ गई है। सेम आपको आरएचएस भी सोल्व करनी है। तो आरएचएस को ले लेते हैं, टेकिंग आरएचएस, और आरएचएस में आपके पास क्या है भाई, आरएचएस में आपके पास है 12 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 12 फैक्टोरियल का मतलब है 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9। ठीक है ना। अप टू 1 तक आपको ऐसे ही ओपन करना है। तो क्या होगा भाई, नेक्स्ट 9 के बाद हो जाएगा आपका 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। तो सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा आपके पास भाई, इतना तो हम पहले ही कर चुके हैं तो दोबारा से करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 7 फैक्टोरियल का रिजल्ट हमारे पास 5040 आया था। तो ये तो आपका हो गया 5040। ठीक है। बाकियों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 11 को 12 से करूंगा
11 को 12 से करूंगा तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 132, ठीक है। 132 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हो गया। इसको 10 से करूंगा तो 1020 हो जाएगा, 1320 हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 से कर लेते हैं इसको, तो 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, 9 को 2 से करेंगे 18, 1 कैरी, 3 9 जा 27 और 1 28, 2 कैरी, 9 1 जा 9 और 2 कितना हो गया है 11, ठीक है। तो 8 9 तक का मल्टीप्लाई हमने कर लिया है। 8 से और कर लेते हैं इसी को यहीं पर, तो 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 64 6 64 और 6 70, 0 7 कैरी, 8 1 जा 8 और 7 कितना हो गया 15, 1 कैरी, 8 1 जा 8 और 1 कितना हो गया है 9, ठीक है। तो यहां तक हमने 8 तक इनको मल्टीप्लाई कर लिया है। इसका रिजल्ट आया हमारे पास 95,040, ठीक है। और इनटू में 7 से 1 तक को हमने पहले कर लिया था, दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। कितना आया था, ये आया था आपके पास 5040, ठीक है। तो इन दोनों को फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा। तो चलिए कर लेते हैं। 9540 को 5040 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है भाई। तो ये तो आपका 0 0 0 0 0 हो जाएगा। 4 से करेंगे तो क्या होगा आपका 0, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 4 9 जा 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, ठीक है भाई, ये हो गया है। फिर हम करेंगे 0 से, तो 0 से करेंगे तो 0 0 0 0 0 आएगा हमारे पास। अगेन करेंगे हम किससे, 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 0, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 2 और 5 9 जा 45 और 2 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहां से मिला आपका 0 0 6 1 0 10 0 1 कैरी, 5 3 8 और 1 9 7 4। तो यहां से फाइनल रिजल्ट जो आया हमारे पास 4790016000, ये रिजल्ट आया भाई। तो आपने देखा एलएचएस को भी हमने सोल्व कर लिया, आरएचएस को भी सोल्व कर लिया। क्या दोनों रिजल्ट इक्वल आए हैं? एलएचएस का हमारे पास ये आया था, आरएचएस हमारे पास ये है भाई, दोनों डिफरेंट है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एलएचएस इज नॉट इक्वल्स टू आरएचएस, और यही हमें क्या करना था भाई, प्रूव करना था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड आपको सेम वैसे करना है जैसे मैंने फर्स्ट कराया आपको, ठीक है ना। तो थर्ड के हम काफी सारे पार्ट है हमारे पास, 6 पार्ट है, जिसमें से 3 पार्ट हम ले रहे हैं, जो मुझे अलग से लगा वही मैंने लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट में तो हमारे पास क्या है भाई, 11 फैक्टोरियल अपोन में क्या है हमारे पास 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, आप 11 फैक्टोरियल को पूरा ओपन करें, 8 फैक्टोरियल को पूरा ओपन करें और जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें, या उससे भी इजी ये रहेगा और कम टाइम लगेगा। भाई 11 फैक्टोरियल है आपके पास, तो 11 फैक्टोरियल को आप 8 फैक्टोरियल तक ओपन कर लें, फिर 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे लिखूंगा मैं इसको, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 के बाद ओपन नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे डेनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो इससे ये सीधा क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे भाई। तो क्या बचा यहाँ पर आपका, 11 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 110, और 110 को 9 से करूंगा तो 990 आ जाएगा, और ये आपका क्या हो गया भाई, इस पार्ट के लिए आंसर हो गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में भी हम ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर हमारे पास n+3 फैक्टोरियल है और डेनोमिनेटर में क्या है, n फैक्टोरियल है। तो इसको मैं यहां तक ओपन कर लेता हूं। कैसे लिखूंगा भाई, यहां पर हो जाएगा आपका n+3। देखिए एक चीज नोट करनी है आपको, हर बार 1 माइनस होता है, 11 फिर 10 1 माइनस हुआ, फिर 1 माइनस हुआ, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको सेम वही बात करनी है, 1 माइनस करते चलना है। तो n+3, नेक्स्ट क्या होगा भाई n+2, नेक्स्ट क्या होगा n+1, और फिर क्या होगा आपका n। तो n फैक्टोरियल तक हमने ओपन किया, क्योंकि डेनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या था, n फैक्टोरियल था, ठीक है। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, क्या बचा भाई n+3, n+2 और क्या बचा है n+1। आप चाहें तो इन तीनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं, आपका आंसर यही मिलेगा बुक के अंदर भी, ठीक है। चलिए चलते हैं 6th पार्ट पर। तो 6th पार्ट में अलग से क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर देखिए ये तो फैक्टोरियल में लिखा हुआ है और ये यहाँ पर ओड नंबर लिखे हुए हैं, ध्यान से आप देखें 1 3 5, ठीक है ना। डॉट डॉट में भी आपके ओड नंबर ही है, कि सीरीज से हमें यहां से पता लग रहा है कि सभी क्या है, ओड नंबर है। और पीछे लिखा हुआ है 2⁶, 2⁶ का मतलब कितने 2 आपके पास है भाई, 6 2 है हमारे पास, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे, पहले तो आप 6 फैक्टोरियल को ओपन कर लें। 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
ठीक है भाई, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इंटू में मेरे पास क्या है, इंटू में मेरे पास है 1 3 5 अप टू 11, ठीक है, और 2 रेज टू पावर क्या है भाई 6 है। अब आपको पता है भाई 2 रेज टू पावर 6 का मतलब कितने 2 है आपके पास, 6 2 है, और यहां पर भी देखिए डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 यहां पर है। मैं इसके अंदर हर नंबर के साथ एक एक 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्वेश्चन बनना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर देखिए सभी क्या है, ओड नंबर। अगर मैं इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये सभी क्या बन जाएंगे, इवन नंबर बन जाएंगे। ये सभी ओड नंबर है, मिक्स करूंगा पूरी काउंटिंग बन जाएगी 12 तक, ठीक है ना। तो चलिए कर देते हैं। हमारे पास कितने 2 है, 6 2 है, तो प्रत्येक 2 को मैं एक एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 12, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 10, इसके साथ करूंगा कितना हो जाएगा 8, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 6, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। और इनटू में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बेस चाहिए डॉट लगी हुई है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 क्रॉस 3 क्रॉस 5 अप टू 11, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें सभी क्या है, इवन नंबर है, और यहां पर सभी क्या है, ओड नंबर है भाई। तो इनको मिक्स कर देंगे तो काउंटिंग नहीं बन जाएगी। कैसे, यहां से हम लेते हैं 1, सभी इंटू के अंदर ही तो है, कैसे भी लिख सकते हैं, हम आगे पीछे लिख सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन के अंदर आपकी कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। आप 2 इंटू 3 लिखेंगे तो भी क्या आएगा 6, और 3 इंटू 2 लिखेंगे तो भी क्या आएगा 6। तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर आगे या पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहां से हमने 1 ले लिया, यहां इसमें से मैं 2 ले लेता हूं, ठीक है। सेम यहां से हमारा हो जाएगा 3, और इधर से क्या हो जाएगा भाई 4, वहां से आपका 5, यहां से आपका क्या हो जाएगा 6, फिर यहां से 7। अब ये मत कहना कि 7 इसमें नहीं है, 7 इसके अंदर है भाई। स्टार्टिंग में ओड नंबर लिखे हुए हैं, मतलब बीच में यहां पर भी ओड नंबर है आपका, 7 भी है, उसके बाद 9 है, और फिर क्या है 11, 2 नंबर है यहां पर। आप चाहें तो उनको शो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 7 इसमें से हो गया, 8 इसमें से हो जाएगा, फिर 9 इसमें से हो जाएगा आपका ओड नंबर में से, और 10 यहां से हो जाएगा, 11 ओड नंबर में से, और 12 आपका इवन नंबर में से, ठीक है। लास्ट 12 तक ही है, तो आप देख सकते हैं काउंटिंग आपकी 1 से 12 तक बन गई है। तो आंसर ये लिखने की बजाय अगर मैं सीधा ये लिख दूं तो क्या गलत हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, सॉरी 12 फैक्टोरियल, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 से 12 तक कंटिन्यू है हमारे पास काउंटिंग, ठीक है। कोई नंबर बीच में मिस नहीं है, तो इसको हम वापस फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, इसको 12 फैक्टोरियल लिख दिया, क्योंकि 12 फैक्टोरियल का मतलब यही है आपका 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू अप टू 1 तक, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने हमें सोल्व करने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था। देखिए फाइंड द वैल्यू बोला गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वैल्यू आपकी किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं, फैक्टोरियल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर फैक्टोरियल बन रहा है तो जैसे इसमें फैक्टोरियल बना तो हमने फैक्टोरियल में लिख दिया, यहाँ पर नहीं बन रहा था, काउंटिंग नहीं थी हमारे पास 1 तक, ठीक है ना। तो इसी फॉर्म में हमने छोड़ दिया। सेम यहाँ पर भी नहीं बन रही थी काउंटिंग भाई, 11 10 9 बचा था, केवल इतना बचा था, तो हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। तो बाकी के पार्ट्स अब आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो इनमें से कुछ अलग से था वही पार्ट मैंने बोर्ड पर लिए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट इजी आप खुद से कर सकते हैं, जब मैं इसको करा दूंगा तो आप उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल नोटेशन, इसको आपको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ध्यान से आप देखिए भाई, आपको पता है फैक्टोरियल की फॉर्म में आप फैक्टोरियल में तभी किसी चीज को डिनोट कर सकते हैं जब हमारे पास काउंटिंग जो है वो कंप्लीट हो, कोई नंबर बीच में मिस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो सभी नंबर मिस है, इवन सभी नंबर मिस है। देखिए ध्यान से, सारे के सारे कैसे नंबर है, ओड नंबर है भाई। तो इनके साथ मुझे इवन नंबर भी चाहिए। अब इवन नंबर कहां से लेके आऊं, तो भाई सीधा हवा में तो आएंगे नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। कोई रटने वाली बात नहीं है, सभी ओड नंबर थे। इवन नंबर अगर आपको चाहिए तो इवन नंबरों से आपको मल्टीप्लाई, और इवन नंबर से ही आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। क्योंकि किसी चीज से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो डिवाइड भी हमें करना होता है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास जो गिवन थे वो है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इवन नंबरों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इवन नंबर आपके 2 फिर 4 फिर 6 अप टू कहां तक करूंगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2n-1, तो इससे पहले वाला, ठीक है ना, इसके बाद का, ठीक है ना, इसके बाद इवन नंबर क्या आएगा, इसके बाद इवन नंबर आपका 2n आएगा, ठीक है भाई। ये एक ओड नंबर है,
तो नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए अब क्या करेंगे, +1 करेंगे। अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई 5 है मेरे पास एक नंबर और इससे अगला नंबर क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे। अब आपको काउंटिंग याद, आप सीधा 6 बोल सकते हैं, लेकिन आएगा कैसे, +1 करने से आता है। +1 किया, 6 आ गया। अब 6 में +1 करेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा 7, 7 में +1 करेंगे, कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। और ये भी आपको पता है कि काउंटिंग के अंदर एक ओड नंबर एक इवन नंबर होता है, अल्टरनेट होते हैं, ठीक है ना। तो ये ओड नंबर है तो इससे अगला क्या होगा, इवन नंबर होगा। और उसको पता करने के लिए आप इसमें +1 कर ले, तो 2n -1 में +1 करेंगे, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2n। मतलब लास्ट इवन नंबर आपका क्या होगा, 2n होगा इस सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मुझे ये चाहिए, इसी से मुझे मल्टीप्लाई करना था और इसी से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अब काउंटिंग ऊपर कंप्लीट हो जाएगी हमारी, बात बचेगी नीचे की, तो नीचे का भी देखेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही हम इसमें, ठीक है। तो इसी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से क्या कर दिया है, डिवाइड। अब ऊपर तो आपकी काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं ओड नंबर आपको गिवन थे और इवन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आप इनको लिख लें, यहां से आपका हो जाएगा क्या भाई 1, वहां से ले लेते हैं हम 2, यहां से 3 हो जाएगा हमारा ओड नंबर, वहां से हमारा 4, यहां से हमारा 5, ठीक है, और वहां से आपका क्या हो जाएगा 6। ऐसे ही बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, शुरू की 4-5 टर्म लिख दिया करो, ठीक है। तो यहां से आपका ओड नंबर क्या हो जाएगा 2n - 1 और यहां से लास्ट आपका इवन नंबर क्या हो जाएगा भाई 2n, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 1 से 2n तक आपके पास काउंटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि इस डॉट डॉट में भी काफी सारे नंबर है आपके, ठीक है ना। तो यहां तक तो काउंटिंग कंप्लीट हो गई है, मतलब इसको तो मैं फैक्टोरियल में डिनोट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है डेनोमिनेटर की, तो इसमें देखिए इवन नंबर जब भी आपके पास होना तो उसमें से तो सीधा 2 कॉमन कर लिया करो। जैसे ही 2 कॉमन करेंगे ना, अंदर पूरी काउंटिंग ही बन जाएगी आपके पास इवन नंबर में, ठीक है ना। तो ये सभी इवन नंबर है, इसमें से मैं 2 कॉमन कर लेता हूं, सभी में से मैंने क्या कर लिया है 2 कॉमन कर लिया है भाई, ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। अब देखिए 2 कॉमन किया है, एक चीज ध्यान देनी है आपको, इसमें से भी 2 कॉमन हुआ है, इसमें से भी कॉमन हुआ है, इसमें से भी कॉमन हुआ है, और ये डॉट डॉट में सभी है उनमें से भी कॉमन हुआ है, लास्ट इसमें से भी 2 कॉमन हुआ है, ठीक है। तो कितने 2 आपके पास बाहर आए। अब देखिए अगर ये 5 टर्म होती तो 5 2 बाहर आते, 6 होती तो 6 आते। अब ये टर्म कितनी है, n टर्म्स है, ठीक है भाई, n टर्म्स है, तो 2n हमारे पास कॉमन होगा, क्लियर है। तो यहां से बचेगा 1, यहां से क्या बचेगा 2, यहां से बचेगा आपका 3, नेक्स्ट ऐसे लास्ट में आपका क्या बचेगा n बचेगा। तो ये काउंटिंग कंप्लीट आप चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा 8 में से 2 कॉमन करेंगे 4 बचेगा, फिर नेक्स्ट इवन नंबर होगा 10, उसमें से 2 कॉमन करेंगे 5 बचेगा। तो ये काउंटिंग बन चुकी है, ठीक है ना। अब बस इसको फैक्टोरियल में लिख देते हैं। तो आपका जो न्यूमिनेटर है वो किसका फैक्टोरियल लिखा जाएगा भाई, ग्रेटेस्ट नंबर देखें, सबसे बड़ा नंबर कितना है 2n, तो ये 2n का फैक्टोरियल है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 2n फैक्टोरियल। यहां पर था हमारे पास 2n, और ये किसका फैक्टोरियल है, सबसे लास्ट नंबर क्या है आपका n, तो ये n का फैक्टोरियल है, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो इसको हमने फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया है। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि नंबर क्या मिस है। इवन नंबर मिस है तो इवन नंबरों से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ओड नंबर मिस है तो ओड नंबरों से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। कई बार क्या होता है, शुरू के आधे नंबर मिस हो जाते हैं तो उन्हीं से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, आप जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 5 का हम बी पार्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। ए बिल्कुल इजी था, बी में भी इजी है, कुछ नहीं है, सीधा आपको फॉर्मूला सा गिवन है। इसके अंदर एन और आर की वैल्यू रिप्लेस करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है बस, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट भी है, केवल एक से ही आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए एन हमें क्या गिवन है भाई, हमें यहां पर गिवन है एन इक्वल्स टू, तो आपको गिवन है 15 और आर इक्वल्स टू कितना गिवन है 12। आपको सिंप्लीफाई करना है किसको, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आप क्या करें, इसमें सभी की वैल्यू रिप्लेस कर दें। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, तो यहां पर लिख दिया मैंने 15 फैक्टोरियल। यहां पर आर आपका कितना है भाई 12, तो 12 फैक्टोरियल लिख दिया है मैंने, ठीक है। फिर से आपका क्या है एन है, एन कितना है भाई 15 माइनस आर, आर कितना है आपका 12, और यहां पर भी हम क्या लगा देते हैं फैक्टोरियल। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे भाई, यहां पर आपके पास क्या है 15 फैक्टोरियल है, ये 12 फैक्टोरियल आपका एचडीज लिख दिया है मैंने। 15 में से 12 को माइनस करूंगा क्या बचेगा 3, और बाहर फैक्टोरियल का साइन था तो फैक्टोरियल लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर 15 को ओपन करेंगे, 12 को ओपन करेंगे, 3 को ओपन करेंगे। बेटर है ना कि 15 को 12 तक ओपन कर लेते हैं, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि सर 3 तक क्यों नहीं कर सकते भाई, 3 के लिए इसके ज्यादा स्टेप ओपन करने पड़ेंगे, 12 के लिए केवल शुरू के 3 स्टेप ओपन करने पड़ेंगे, तो 12 तक ज्यादा इजी रहेगा ना। तो इसलिए चलिए 15 को ओपन कर लेते हैं, 15 इंटू 14 इंटू 13 और इंटू में क्या हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें डेनोमिनेटर में 12 फैक्टोरियल नजर आ गया था, इसलिए हमने इसको 12 फैक्टोरियल तक ओपन कर लिया है। तो ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल कैंसिल होगा नहीं, तो 3 को ओपन कर देते हैं। तो 3 को क्या लिखेंगे भाई, 3 को लिख देंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल आपका कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, कैंसिल कर दिया हमने। तो न्यूमिनेटर में बचा है 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है भाई। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो 13 को 5 से करूंगा कितना हो जाएगा 65, और 65 को 7 से कर लेता हूं, 7 5 जो 35, 5 3 कैरी 42 और 3 45, ठीक है। तो 445 आ जाएगा, 55 सॉरी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको इसका ए और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको करना है। एन और आर की वैल्यू गिवन है, केवल आपको रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा भाई 7th क्वेश्चन ले रहे हैं हम। 6th आपको सेम ऐसे ही करना है जैसे मैं इसको करा रहा हूं, उसमें भी आपको प्रूव ही करना है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, अपोन में गया है n माइनस r फैक्टोरियल। मतलब अगर मैं इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख देता हूं तो प्रूव तो ऑटोमेटिक हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे भाई। यहाँ पर बस एक बात आपको माइंड में रखनी है कि फैक्टोरियल में हम केवल तभी लिख सकते हैं जब काउंटिंग हमारे पास कंटिन्यू हो, कोई नंबर बीच में भी से ना हो, ठीक है ना। तो एलएचएस साइड यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं। एलएचएस में हमारे पास क्या है भाई, एलएचएस में आपके पास है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1, ठीक है, यहां तक है। अब आप सोच के देखिए कि n से ओपन होना शुरू हुआ, हर बार एक 1 1 माइनस होता जा रहा है ना, 1 1 माइनस होता, ठीक है, बीच में भी हुआ है, लेकिन लास्ट कहां तक पहुंचना चाहिए था, 1 तक पहुंचना चाहिए था, ठीक है ना। अगर आप 8 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो लास्ट टर्म क्या आती है, 1 ही तो आती है। इसका मतलब ये कंप्लीट ओपन नहीं हुआ, बीच में मतलब लास्ट के अंदर हमें कुछ टर्म मिस है, ठीक है ना। यहाँ पर इसके बाद कुछ टर्म मिस है, 1 तक ओपन होता तो इसको हम फैक्टोरियल में डिनोट कर सकते थे। तो कैसे करेंगे भाई, इसके बाद की जो टर्म मिस है उन्हीं से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। मैं इसको लिख रहा हूं, तब तक आप देख के बताएं कि इससे नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए थी, ठीक है ना। n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू डॉट डॉट, यहां पर क्या है n माइनस r प्लस 1, ठीक है। तो भाई यहां तक तो ये हमें गिवन था, इसको अगर कंप्लीट करना है तो इससे नेक्स्ट टर्म देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, -1 करके देख लेना है बस। क्योंकि आपको पता है भाई 8 फैक्टोरियल को अगर आप ओपन करते हैं तो हर बार आप क्या करते हैं, 1 माइनस ही तो करते हैं। देखिए हर बार 1 माइनस होता जा रहा है, ठीक है ना। बस ये बात आप माइंड में रखें। तो 8 फैक्टोरियल को ओपन किया, देखिए हर डिजिट निकालने के लिए, हर नंबर निकालने के लिए हमने हर बार क्या किया है, 1 माइनस किया है। तो इससे नेक्स्ट टर्म जो होगी इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, n माइनस r बचेगा। मतलब नेक्स्ट आपके पास आएगी n माइनस r, ठीक है। फिर क्या आएगा भाई, n माइनस r माइनस 1, ठीक है ना। और ये माइनस होते होते कभी तो ऐसी कंडीशन 2 1 पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये अल्फाबेट है, हमें ये नहीं पता कोई कहां जाकर के ऐसा होगा, इसलिए हमने बीच में डॉट डॉट लगा दिया, लेकिन ऐसा होगा जरूर। हर बार माइनस करते जाएंगे तो कभी तो अंत आएगा ना इसका, ठीक है। तो हर बार -1 करते जाएंगे कभी तो अंत आएगा, इसलिए हमने लास्ट में डॉट डॉट करके क्या लिख दिया है, 3 2 1। मतलब इससे हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है इसको कंप्लीट करने के लिए काउंटिंग को, और इससे मल्टीप्लाई किया है तो इसी से आपको क्या करना पड़ेगा भाई, डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसलिए सेम चीज मैं इसके अपोन में भी लिख देता हूं, n माइनस r माइनस 1, ठीक है, अप टू 3 2 1, ठीक है। आप चाहें तो और भी नंबर इससे पहले के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी से हमने मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर दिया है। ऊपर देखिए काउंटिंग आपकी कंप्लीट हो गई है, आप चेक कर सकते हैं बेशक, ठीक है। कैसे भाई, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस r प्लस 1, और उसके बाद की नेक्स्ट टर्म यहां पर होगी, उससे -1 करेंगे, ये होगा, और लास्ट माइनस होते होते लास्ट कहां तक पहुंच गया, 1 तक, ठीक है। तो ये किसको ओपन किया गया है, ये n को ओपन किया गया है। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, सभी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, n है, ठीक है। उसके बाद तो माइनस होता जा रहा है 1 1, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट जो है आपका न्यूमिनेटर जो है किसमें, इसको हम फैक्टोरियल में क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब बात बचेगी यहाँ की, तो यहाँ भी काउंटिंग कंप्लीट है, n माइनस r से शुरुआत हुई, फिर -1 हुआ, फिर -1 होगा, फिर -1 होगा, और लास्ट कहां तक है,
1 तक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी ग्रेटेस्ट टर्म क्या है, सबसे बड़ी टर्म यही है, उसके बाद तो -1 होता चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n माइनस आर का फैक्टोरियल लिख सकता हूं। और यही हमारा क्या था भाई, RHS था, ठीक है ना। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो कुछ भी नहीं है, केवल आपको ये देखना है कि भाई कहां से शुरुआत हुई है और लास्ट 1 तक जा रही है या नहीं जा रही है। अगर कोई नंबर बीच में मिस है तो उनको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। प्रूव हो गया ये हमारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है, देखिए प्रूव करना है यहां पर भी, ठीक है ना। 8 आपको सेम ऐसे ट्राई करना है जैसे मैं इसको बता रहा हूं, कुछ भी नहीं है। तो यहां पर देखिए n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-r-1 फैक्टोरियल है, प्लस r डॉट n-1 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या है n-r फैक्टोरियल, और आपको प्रूव करना है ये, ठीक है। तो चलिए LHS साइड ले लेते हैं। टेकिंग LHS, और LHS में हमारे पास क्या है भाई, LHS में हमारे पास है यहां पर n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n-r-1 फैक्टोरियल प्लस r डॉट n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखिए हमें प्रूव ये करना है, ठीक है ना। ये प्रूव करना है, मतलब डेनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है, यहां पर n-r फैक्टोरियल दिख रहा है। तो ये तो आपका n-r फैक्टोरियल ही है, मैच हो रहा है ना, ठीक है। अगर इसको भी मैं n-r फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देता हूं तो दोनों का मैं लूंगा एलसीएम, और एलसीएम लूंगा तो मेरी ये जो डेनोमिनेटर की टर्म है वो तो RHS से मैच हो जाएगी, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसको कैसे बनाएं। अब एक बात इधर समझिए आप, अगर मैंने लिख रखा है 7 फैक्टोरियल और मैं आपको ये कहता हूं कि भाई इसको 8 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके दिखाएं आप मुझे, तो भाई 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 1 से 7 तक कंटिन्यू है काउंटिंग, तभी तो ये फैक्टोरियल में लिखा गया। तो 8 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए केवल मुझे इसके साथ 8 चाहिए, तो 8 से मल्टीप्लाई और 8 से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब न्यूमिनेटर को 8 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता हूं, अपॉन में हमारा खाली 8 रहेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर एक डिजिट आगे बढ़ाना है आपको तो उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो यहां पर ये ऐसा ही है, देखिए n-r-1 है और इसको मुझे क्या बनाना है, n-r बनाना है। तो एक स्टेप पीछे है ये, किससे, n-r फैक्टोरियल से, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे चाहिए, इसके अंदर मैं क्या करता हूं, n-r से, जैसे मैंने वहां पर एग्जांपल आपको दिया कि 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो सेम इससे जस्ट अगली टर्म क्या होगी, आप सोच के बताएं पहले तो मुझे। जस्ट इससे अगली टर्म क्या होगी, इससे अगली टर्म होगी आपकी n-r। भाई अगली निकालनी है, ठीक है ना, तो +1 कर दें, और पिछली पता करनी है तो -1 कर दें, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नंबर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे पीछे बढ़ेंगे नंबर डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो मुझे इससे नेक्स्ट टर्म चाहिए थी, अगली टर्म चाहिए थी, इसलिए मैंने, और इससे अगली टर्म क्या होगी, इसमें आप +1 करके देख ले, +1 करेंगे तो -1 +1 कैंसिल, क्या बचा n-r। तो इससे नेक्स्ट टर्म आपकी n-r होगी, और उसी में मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने n-r से मल्टीप्लाई और n-r से मैं क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। अब डिवाइड करूंगा, इसके अपॉन में लिखूंगा, उसका रेसिप्रोकल होके कहां पर जाएगा, न्यूमिनेटर में तो जाएगा, तो सीधा यहां लिख देता हूं, क्या दिक्कत है, ठीक है। प्लस था बीच में, प्लस लगा देता हूं, r डॉट क्या होगा भाई, n-1 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या है मेरे पास, n-r फैक्टोरियल। क्लियर है। अब देखिए ये सेम वही बात हो गई है जैसे मैंने वहां पर आपको बताया कि 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल को हम 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो यही बात है यहां पर भी, इससे जस्ट अगली टर्म है, तो इसको इन दोनों को इंटू में लिखने की बजाय इस पूरे को आप क्या लिख सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल, सॉरी n-r फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं। तो इस नंबर के साथ फैक्टोरियल नहीं है, इसको मैंने पहले लिख दिया n-r को, और यहां पर था मेरे पास n-1 फैक्टोरियल, इसको मैंने बाद में लिख दिया है, और इन दोनों को मिक्स करके मैं क्या लिख देता हूं, n-r फैक्टोरियल लिख देता हूं भाई, ठीक है। प्लस में मेरे पास यहां पर है r, और इंटू में क्या है भाई, n-1 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या है मेरे पास, n-r फैक्टोरियल, ठीक है। अब मैं इनका क्या ले सकता हूं, एलसीएम ले सकता हूं। तो चलिए एलसीएम ले लेता हूं भाई। एलसीएम लूंगा, क्या आएगा मेरे पास, एलसीएम दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, तो सेम है, तो यही आपका एलसीएम में आ जाएगा, n-r फैक्टोरियल आपका एलसीएम में आ गया, ठीक है ना। इस टर्म को इसके अंदर मिक्स करके फैक्टोरियल बना दिया है, जैसे वहां पर 8 इंटू 7 फैक्टोरियल का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, ठीक है। अब एलसीएम हो गया, तो इसके साथ सोल्व करेंगे, डेनोमिनेटर तो एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा भाई n-r और n-1 का फैक्टोरियल, यानी कि न्यूमिनेटर बचेगा खाली इसका,
ठीक है, यहां पर भी एलसीएम तो कैंसिल हो गया, तो ये आर बचा और क्या बचेगा n-1 फैक्टोरियल, तो बीच में प्लस था r इंटू n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसके अंदर से आपको कॉमन दिख रहा होगा कुछ, न्यूमिनेटर में से क्या कॉमन दिख रहा है भाई, न्यूमिनेटर में से हमें कॉमन दिख रहा है n-1 फैक्टोरियल, तो n-1 फैक्टोरियल मैंने कर लिया है कॉमन। ठीक है, तो यहां से क्या बचा है, यहां से बचा हमारा n-r और इधर से क्या बचा है, प्लस का r बचा है। ठीक है ना, n-1 मैंने कॉमन कर लिया, यहां से बचा है n-r और यहां से क्या बचा है, प्लस का r। ठीक है, तो आप देख सकते हैं r से r आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया भाई, तो यहां से बचा है आपके पास n-1 फैक्टोरियल और इंटू में यहां से क्या बचा है n और अपोन में क्या है भाई n-r फैक्टोरियल। क्लियर है, अब देखिए यहां पर भी फिर से वही बात आ गई। ठीक है भाई, ये क्या है n-1 से नेक्स्ट टर्म क्या होगी, सोच के बताएं आप, नेक्स्ट। ठीक है ना, अगली इससे अगली, इससे ग्रेटेस्ट टर्म जो होगी इससे नेक्स्ट। ठीक है, +1 करके देखें आप, +1 करेंगे तो क्या आएगी, n आएगी, तो n यहाँ पर है आपके पास, यानी कि इसको अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं n इंटू n-1 फैक्टोरियल, तो सेम तुम्हारी ये 8 इंटू 7 वाली बात हो गई है। ठीक है, तो इसको मैं n इंटू मतलब ये बात लिखने की बजाय 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिखने की बजाय उसको मैं 8 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता हूं, तो ये आपका n है और यहाँ पर क्या है भाई n-1 तक फैक्टोरियल है। ठीक है, तो इससे एडवांस टर्म है ये, तो इसको इंटू में लिखने की बजाय इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल। ओपन करके देखें आप, n भी आएगा और n-1 फैक्टोरियल की टर्म को भी, ठीक है, वो इसको भी हमने इसके अंदर इंक्लूड करके क्या बना दिया है, n फैक्टोरियल बना दिया है। ठीक है भाई, अपोन में क्या है n-r फैक्टोरियल और यही आपका क्या था भाई RHS था। ठीक है, जो हमें प्रूव करना था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमने केवल यहां से RHS को देखा और RHS में आपको डेनोमिनेटर में क्या नजर आ रहा था, n-r फैक्टोरियल नजर आ रहा था, उसी को हमने दोनों टर्म के अपोन में बनाया और एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई किया है थोड़ा। ठीक है, तो आज के लिए भाई इतना ही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।